आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थों के लिए, सत्ता के लिए, वोट बैंक के लिए हमेशा संविधान का उल्लंघन किया, संविधान के साथ खिलवाड़ किया, आज जब सत्ता से बाहर हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब उन्हें संविधान की याद आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति इस समय संविधान को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। एक तरफ कांग्रेस 8 मई को संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस यात्रा पर करारा तंज कसते हुए कहा है, इन्हें संविधान नहीं कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं सुधीर मिश्रा। चलिए बताते हैं पूरा मामला। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार किया है। जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया सत्ता में रहते हुए, उसे इस पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। बिलासपुर से शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर कांग्रेस का दावा है कि ये सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि एक जनसंवाद अभियान है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ कहा है कि देश में केंद्र सरकार लगातार संविधान को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है और यही वजह है कि कांग्रेस अब घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। कांग्रेस के मुताबिक ये यात्रा मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, आर्थिक कुप्रबंधन और सामाजिक न्याय के हनन के खिलाफ। लेकिन डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पूरी मुहिम को कांग्रेस का ढोंग बता रहे हैं। उनका कहना है, जब ये सत्ता में होते हैं तब जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो उसी का समर्थन करते हैं। जब मौका मिलता है तो देश का विभाजन करते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। इसलिए उनके शब्दों में संविधान बचाने की नहीं, कांग्रेस बचाने की जरूरत है। इस रैली को पहले दुर्ग जिले के भिलाई में आयोजित किया जाना था, लेकिन 13 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। अब कांग्रेस ने नया वेन्यू चुना है, बिलासपुर, जहां इस यात्रा में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और दीपक बैज जैसे कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। भूपेश बघेल पहले ही यह कह चुके हैं कि यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि संविधान की है। कांग्रेस अब इस रैली को सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन की शक्ल देने में जुटी हुई है। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली जाकर लोगों को संविधान और उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को संविधान की याद अब आ रही है जब वो सत्ता से बाहर है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ये संविधान की रक्षा की मुहिम है या फिर सत्ता में वापसी की रणनीति? क्या आम जनता इस संदेश से जुड़ पाएगी या सारा घटनाक्रम चुनावी शोर में गुम हो जाएगा? जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है और दोनों ओर से तीर चल रहे हैं। कोई संविधान की दुहाई दे रहा है तो कोई कांग्रेस का आईना दिखा रहा है। मैं सुधीर मिश्रा, आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ, जहां हम लाते हैं आपके लिए राजनीति के हर पहलू की साफ तस्वीर। जय हिंद।